आज का फ्रेजेस है पुट। जब भी पुट में आउट ऑफ, डाउन, फॉरवर्ड, अप, थ्रू, ऑन, अप, विद लग जाता है तो इसका सेंस कैसे चेंज होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। पुट आउट या पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना। जब भी आग वगैरह बुझाना की बात आएगी तब हम पुट ऑफ या पुट आउट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। कृपया आग बुझा दो, कृपया को काइंडली बोल दिया मैंने। ठीक है। आग बुझा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पुट ऑफ द फायर, फायर मिस होता है आग। या फिर पुट आउट भी कर सकते हैं, द फायर कर देंगे। पहला सेंटेंस फिनिश। दूसरा देखो, पुट डाउन का मतलब होता है लिखना। राइट मतलब भी लिखना होता है, पुट का मतलब भी होता है लिखना। एक कहानी लिखो, पुट डाउन द स्टोरी। पुट फॉरवर्ड का मतलब पेश करना या प्रस्ताव रखना। अपनी बात को पेश किया मैंने अपनी बात प्रस्ताव रखी। ठीक है। इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हो, मैंने अपनी बात रखी। तो इस तरह के सेंटेंस लिए तुम पुट फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई पुट, इसकी सेकेंड फॉर्म भी पुट होती, थर्ड फॉर्म भी पुट होती, सिर्फ आईएनजी फॉर्म वाले में पुटिंग हो जाता है। ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म रखी पुट फॉरवर्ड, मतलब पेश की बात को, पेश की क्या, अपनी रिपोर्ट, माई रिपोर्ट। ठीक। पुट अप का मतलब होता है रहना। लिव का मतलब भी होता है रहना, रिजाइड का मतलब भी रहना होता है। ठीक है। तो पुट अप का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई पुट अप इन दिल्ली। ऐसे बोल सकते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई रिजाइड इन दिल्ली। मतलब इससे भी बना सकते हैं, थोड़ा एडवांस हो जाता है। ठीक है। इस तरह जब बनाओगे तो। पुट थ्रू का मतलब होता है फ़ोन कॉल को किसी दूसरे से ट्रांसफ़र कर देना, दूसरे में ट्रांसफ़र कर देना। मैं बोलूँ, जब कभी कस्टमर केयर के पास कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपकी कॉल सीनियर डिपार्टमेंट में सीनियर के पास ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो वो जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, उसके लिए हम पुट थ्रू का यूज करते हैं। ठीक है। पुट थ्रू का मतलब होता है, बता दिया, मैं आपकी कॉल को मोबाइल विभाग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आई एम पुटिंग, ये हो गया है ना, ट्रांसफ़र करना हो गया। आई एम पुटिंग यू, मतलब आपकी। फिर थ्रू रख दिया तो दूसरे विभाग का वो ख़त्म। ठीक। थ्रू रखा, उसके बाद क्या रखेंगे, टू मोबाइल को, तो टू मोबाइल डिपार्टमेंट। ठीक है। ये हो गया टू मोबाइल, तो मतलब किसको कर रही है, मोबाइल विभाग को कर रही है। ठीक है। तो टू मोबाइल डिपार्टमेंट कर लिया। टू यूज नहीं करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। टू का मतलब लग गया तो एग्जैक्ट उसी को ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है। छठा देखो, छठा है पुट ऑन का मतलब होता है, पुट ऑन का मतलब होता है वजन बढ़ाना। ठीक है। मैंने अपना वजन 10 दिनों में 10 किलो बढ़ा लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आया के साथ हैव रखना है। आया रखा, ये फिनिश, हैव रखा तो ये फिनिश। ठीक। पुट ऑफ का मतलब है वजन बढ़ाना, तो ये बढ़ा लिया, फिनिश। यहाँ तक थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। उसके बाद कितना बढ़ा लिया, 10 किलो बढ़ा लिया, 10 किलो, 10 kg। ठीक है। 10 kg को बोलते हैं 10 किलो। और कितने दिनों में, 10 दिनों में। इन 10 डेज या जस्ट का भी यूज कर सकते हो, इन जस्ट 10 डेज, मतलब सिर्फ 10 दिनों के अंदर। ठीक है। जस्ट यूज करो चाहे नहीं यूज करो। सातवां देखो, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। जब भी कोई चीज़ तुम सहन करना की बात आएगी तो तुम पुट अप विद का भी यूज कर सकते हो। मैं आपके गुस्से को सहन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं और गर्मी सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं ठंडी सहन नहीं कर सकती। तो जब भी सहन करने की बात आएगी तब तुम पुट अप विद का भी यूज कर सकते हो। आई कांट पुट अप विद योर एंगर, एंगर मतलब गुस्सा होता है। सकता है तो कैन का यूज कर दिया, कैन नॉट को कांट पढ़ते हैं। समझ में ही बात, ओके, नोट कर लो। आज का फ्रेजेस है पुट। जब भी पुट में आउट ऑफ, डाउन, फॉरवर्ड, अप, थ्रू, ऑन, अप, विद लग जाता है तो इसका सेंस कैसे चेंज होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। पुट आउट या पुट ऑफ का मतलब होता है बुझाना। जब भी आग वगैरह बुझाना की बात आएगी तब हम पुट ऑफ या पुट आउट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। कृपया आग बुझा दो, कृपया को काइंडली बोल दिया मैंने। ठीक है। आग बुझा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पुट ऑफ द फायर, फायर मिस होता है आग। या फिर पुट आउट भी कर सकते हैं, द फायर कर देंगे। पहला सेंटेंस फिनिश। दूसरा देखो, पुट डाउन का मतलब होता है लिखना। राइट मतलब भी लिखना होता है, पुट का मतलब भी होता है लिखना। एक कहानी लिखो, पुट डाउन द स्टोरी। पुट फॉरवर्ड का मतलब पेश करना या प्रस्ताव रखना। अपनी बात को पेश किया मैंने अपनी बात
प्रस्ताव रखी, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हो। मैंने अपनी बात रखी, तो इस तरह के सेंटेंस लिए तुम पुट फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई पुट, इसकी सेकेंड फॉर्म भी पुट होती, थर्ड फॉर्म भी पुट होती, सिर्फ आईएनजी फॉर्म वाले में पुटिंग हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म रखी पुट फॉरवर्ड, मतलब पेश की बात को, पेश की क्या, अपनी रिपोर्ट, माई रिपोर्ट, ठीक। पुट अप का मतलब होता है रहना, लिव का मतलब भी होता है रहना, रिजाइड का मतलब भी रहना होता है, ठीक है। तो पुट अप का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई पुट अप इन दिल्ली, ऐसे बोल सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, आई रिजाइड इन दिल्ली, मतलब इससे भी बना सकते हैं, थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है, इस तरह जब बनाओगे तो। पुट थ्रू का मतलब होता है फ़ोन कॉल को किसी दूसरे से ट्रांसफ़र कर देना, दूसरे में ट्रांसफ़र कर देना। मैं बोलूँ, जो कभी कस्टमर केयर के पास कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपकी कॉल सीनियर डिपार्टमेंट में सीनियर के पास ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो वो जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, उसके लिए हम पुट थ्रू का यूज करते हैं, ठीक है। पुट थ्रू का मतलब होता है, बता दिया, मैं आपकी कॉल को मोबाइल विभाग में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आई एम पुटिंग, ये हो गया, है ना, ट्रांसफ़र करना हो गया। आई एम पुटिंग यू, मतलब आपकी, फिर थ्रू रख दिया तो दूसरे विभाग का वो ख़त्म, ठीक, थ्रू रखा। उसके बाद क्या रखेंगे, टू मोबाइल को, तो टू मोबाइल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हो गया टू मोबाइल, तो मतलब किसको कर रही है, मोबाइल विभाग को कर रही है, ठीक है। तो टू मोबाइल डिपार्टमेंट कर लिया। टू यूज नहीं करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, टू का मतलब लग गया तो एग्जैक्ट उसी को ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। छठा देखो, छठा है पुट ऑन का मतलब होता है, मैंने, पुट ऑन का मतलब होता है वजन बढ़ाना, ठीक है। मैंने अपना वजन 10 दिनों में 10 किलो बढ़ा लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आया के साथ हैव रखना है, आया रखा, ये फिनिश, हैव रखा तो ये फिनिश, ठीक। पुट ऑफ का मतलब था वजन बढ़ाना, तो ये बढ़ा लिया, फिनिश, यहाँ तक थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है। उसके बाद कितना बढ़ा लिया, 10 किलो बढ़ा लिया, 10 किलो, 10 kg, ठीक है, 10 kg को बोलते हैं 10 किलो। और कितने दिनों में, 10 दिनों में, इन 10 डेज, या जस्ट का भी यूज कर सकते हो, इन जस्ट 10 डेज, मतलब सिर्फ 10 दिनों के अंदर, ठीक है। जस्ट यूज करो चाहे नहीं यूज करो। सातवां देखो, पुट अप विद का मतलब होता है सहन करना। जब भी कोई चीज़ तुम सहन करना की बात आएगी तो तुम पुट अप विद का भी यूज कर सकते हो। मैं आपके गुस्से को सहन नहीं कर सकता हूँ, हाँ, मैं और गर्मी सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं ठंडी सहन नहीं कर सकती। तो जब भी सहन करने की बात आएगी तब तुम पुट अप विद का भी यूज कर सकते हो। आई कांट पुट अप विद योर एंगर, एंगर मतलब गुस्सा होता है, सकता है तो कैन का यूज कर दिया, कैन नॉट को कांट पढ़ते हैं। समझ में ही बात, ओके, नोट कर लो।